मेरा नाम है देवोलीना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही बेसिक बट सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। इंग्लिश में लिखने का बोलने का पहला स्टेप ही होता है सेंटेंस बनाना। सो इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट sentences, types of sentences, brief description of each type and their respective examples. Okay, so what is a sentence? Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words that gives a complete idea or tells something. मतलब सेंटेंस वो होता है जो एक प्योर आइडिया देता है, अधूरा नहीं। सेंटेंस एक ऐसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जो कंप्लीट सेंस बनाती है या कोई बात क्लियरली बताती है। It always begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. सेंटेंस हर सेंटेंस की तीन बेसिक कंडीशंस होती है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए प्रॉपर पंक्चुएशन से, लाइक फुल स्टॉप से भी खत्म हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से भी खत्म हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से भी खत्म हो सकता है। ये फुल स्टॉप है, ये क्वेश्चन मार्क और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो मैं तो एग्जाम्पल्स देती हूँ, लाइक आई लाइक मैंगोज। ये परफेक्ट सेंटेंस है, ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि मुझे मैंगोज पसंद है, मुझे आम पसंद है। इसमें कुछ अधूरा नहीं है ना। ये पूरा मीनिंग समझाता है कि हाँ मुझे मैंगोज पसंद है। तो ये परफेक्ट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट, रनिंग इन द पार्क। इसका मतलब क्या है? पार्क में दौड़ना। ये क्या हो रहा है? आई मीन पार्क में दौड़ना ये कोई सेंस नहीं बनाता। इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन दौड़ रहा है, बहुत सारे कंफ्यूजन अराइज होता है। तो हमें पता नहीं चल रहा कि कौन दौड़ रहा है ना। तो मैं अगर कहूँ कि आई एम रनिंग इन द पार्क, तो ये तब एक कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत जरूरी है। लाइक इधर देखो, ये आई है सब्जेक्ट, एम है वर्ब। इधर आई है सब्जेक्ट, लाइक है वर्ब। ठीक है, तो आई एम रनिंग इन द पार्क, मैं पार्क में दौड़ रही हूँ। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई मीनिंगलेस चीज नहीं है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके सारे सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, कमांड्स और imperative sentence, desires or optative sentence, and exclamation or exclamatory sentence. ओके, आज के इस वीडियो में आपको क्विक एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस का ओवरव्यू देने वाली हूँ। लेकिन डोंट वरी, हर एक टाइप को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अपकमिंग वीडियोस में, ताकि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो टेंशन मत लो, आगे के वीडियोस में हर टाइप के सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इस सेम वीडियो का एक इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी है। जिनको इंग्लिश में देखना हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लीज एक बार उसको चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे के रखा है, तो इंग्लिश में देखना हो तो उसको एक बार चेक कर लेना। इंग्लिश में देखना बेनिफिशियल भी है। अगर आप इंग्लिश में ये सब कुछ देखोगे तो आपका स्पीकिंग स्किल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके हर एक सेंटेंस को, लेकिन पांचों में से हर एक सेंटेंस को हम एक एक करके अभी डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो द फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। A statement or declarative sentence gives information or states a fact. It ends with a period. Period मतलब full stop. It ends with a period. ठीक है, स्टेटमेंट यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कोई बात बताता है या इंफॉर्मेशन देता है। यह सेंटेंस
हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है। ठीक है। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन, फैक्ट या ओपिनियन लिख रहे हो, जैसे वेदर के बारे में या फिर एक पर्सन के बारे में, प्लेस या फिर किसी चीज के बारे में, वो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्यों ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि इसका मतलब है सूरज हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से उगता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। ये एक रेगुलर इवेंट के बारे में बोलता है, इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। अगला है, शी इज अ टैलेंटेड सिंगर। ये सेंटेंस किसी लड़की के सिंगिंग टैलेंट के बारे में बताता है। ये एक ओपिनियन भी हो सकता है ना। एक लड़की को वो एक लड़की सिंगिंग अच्छा करती है, शी इज अ टैलेंटेड सिंगर, है ना। तो ये एक ओपिनियन बताता है, ये एक लड़की के बारे में बताता है। इस ये कोई मीनिंगलेस नहीं है इसका, कोई नहीं ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन उठ रहा है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। सो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट सेंटेंस में आता है क्वेश्चंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। A question or interrogative sentence is used to ask for information. It ends with a question mark. ये क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो कुछ पूछने के लिए यूज होता है। ये सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। तो ये सबसे इजी है सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के। जब आपको बहुत सारे सेंटेंस दे दिए होंगे और आपको बोले कि ये कौन सा सेंटेंस आइडेंटिफाई करो, तो क्वेश्चन मार्क देखते ही आपको समझ जाना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, कोई और ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है। तो ये बहुत ही सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना। तो अगर सेंटेंस में पूछने वाली टोन है या सेंटेंस शुरू हो रहा है what, where, why, how, when, do, does, can, will जैसे वर्ड से, तो वो एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Where do you live? ये पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो। Where एक क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन मार्क के भी साथ खत्म हो रहा है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देन हमारा आता है डू यू लाइक चॉकलेट। ये एक यस नो क्वेश्चन है कि आपको चॉकलेट पसंद है क्या। हाँ या ना में ही आंसर होगा इसका। और ये एक क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होता है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, कमांड्स और इम्पेरेटिव सेंटेंस। A command or imperative sentence gives an order, instruction, or request. It usually ends with a period but can also end with an exclamation for strong commands. Okay. कमांड यानी imperative सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है या रिक्वेस्ट करता है। ये सेंटेंस पीरियड मतलब फुल स्टॉप, मैंने पहले भी बताया था, पीरियड मतलब फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क से भी खत्म हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई रिक्वेस्ट करता है, हम ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ बोलते कि ये करो वो करो, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस किसी से कुछ करने को कह रहा है, चाहे पोलाइटली या फोर्सफुली, जैसे सिट डाउन, ओपन योर बुक, डू योर होमवर्क, तो वो कमांड सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। प्लीज क्लोज द डोर। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि प्लीज यूज हुआ है इसलिए पोलाइट लग रहा है। ठीक है, ये पोलाइटली बोल रहा है प्लीज क्लोज द डोर, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो रहा है। फिर आ रहा है कि स्टॉप शाउटिंग। ये ऑर्डर या कमांड है जिसमें अर्जेंसी है, लाइक इसलिए एक्सक्लेमेशन यूज हुआ है कि स्टॉप शाउटिंग, एक हमारा डिजायर एक्सक्लेमेशन बता रहा है।
और ये ऑर्डर भी कर रहा है ना? ये ऑर्डर भी कर रहा है कि अभी स्टॉप शाउटिंग। सो ये एक कमांड सेंटेंस हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, डिजायर्स और ऑप्टेटिव सेंटेंस। A desire or optative sentence expresses a wish, blessing, or hope. It usually begins with words like may, wish, or let. So, optative sentence किसी wish, blessing या desire को express करता है। ये sentence often start होता है may, wish या let से, ठीक है? ये तीन words से। अभी ये लाइक हमारा कोई इच्छा हो, हम जब उसको बोलते कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो वो हमारा डिजायर या ऑप्टेटिक सेंटेंस के अंदर आ रहा है। तो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि मे यू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आप एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जियो। ये एक ब्लेसिंग है, किसी के लिए गुड विश है ना? तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो रहा है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड ट्रैवल द वर्ल्ड। काश मैं पूरा दुनिया घूम पाती। तो ये एक पर्सनल डिजायर है, पर्सनल इच्छा है, स्पीकर का सपना है कि पूरी दुनिया घूम सके। तो ये एक हुआ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में ब्लेसिंग, दुआ या इच्छा हो, जैसे मे गॉड हेल्प यू, आई विश आई हैड अ बाइक, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होता है। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, which is exclamations or exclamatory sentence. An exclamation or exclamatory sentence shows strong emotions like surprise, joy, anger, or sadness. It always ends with an exclamation mark. Exclamation यानी exclamatory sentence होता है जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, जैसे हैप्पीनेस, एंगर मतलब गुस्सा, हैप्पीनेस मतलब खुशी, फियर मतलब डर, सरप्राइज या सैडनेस। ये सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला मार्क को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। अगर सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो और टोन हाई हो, जैसे वाओ, अलास, ओ माय गॉड, तब समझ जाओ कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होगा, ठीक है? तो देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ये एडमायरेशन या सरप्राइज एक्सप्रेस करता है कि किसी का तारीफ कर रहा हो, और फिर सरप्राइज भी एक्सप्रेस करता है कि कितना सुंदर पेंटिंग है। तो और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो रहा है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर आ रहा है, ओ नो आई फॉरगॉट माय वॉलेट। इसमें क्या है कि ओ माय गॉड मतलब अरे ये क्या हो गया, मैं अपना वॉलेट घर पे भूल आया। तो ये शॉक और रिग्रेट दिखा था कि क्यों भूल आया मैं, ठीक है? एक थोड़ा सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है? कुछ एक्सप्रेस करना हो तो हमेशा हम अपनी फीलिंग, अंदर की कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करना हो तो वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड हो रहा है। तो हम एक फाइनल रिवीजन हर सेंटेंस का कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। इसमें क्या बोल रहे थे, स्काई ब्लू है, इसमें कोई मीनिंगलेस चीज नहीं है, ये स्ट्रेट एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये हमेशा पीरियड या फुल स्टॉप से एंड होता है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, विच आस्क समथिंग, जिसमें कुछ पूछने के लिए यूज होता है, जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होता है। फिर आता है हमारा कमांड, ये एक रिक्वेस्ट और या फिर ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो, ठीक है? तो ये होता है, हम कमांड दे रहे हैं कि आप लाइट्स बंद कर दो अभी, तो ये कमांड होता है। ये फुल स्टॉप, स्लैश या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है, ठीक है? फिर आता है अपना डिजायर, ये एक्सप्रेस करता है विशेस या फिर ब्लेसिंग्स को, लाइक मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होता है, और ये एक विश एक्सप्रेस कर रहा है कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये मेरी विश है तुम्हारे लिए, गुड विश है, ठीक है?
तो ये अपना आता है डिजायर के अंदर। फिर आता है हमारा एक्सक्लेमेशन। इट शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बोलता था कि व्हाट अ सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है, लाइक मैं तो सरप्राइज हो गया। और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होता है। ठीक है, अभी हम क्विकली कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा क्या होता है, कौन से सेंटेंस के अंदर आता है। लाइक शी लव्स रीडिंग बुक्स, ये एक इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई इधर उधर की कुछ चीज नहीं है, शी लव्स रीडिंग बुक्स। और ये सिंपल भी है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। फिर था कैन यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क, ये बहुत इजी है, ये क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आता है प्लीज क्लोज द डोर, ये एक प्लीज और रिक्वेस्ट बोल रहा है, तो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट आता है तो हमारा इम्पेरेटिव या कमांड सेंटेंस होता है। ठीक है, अभी आता है मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, भगवान तुम्हें सक्सेस की आशीर्वाद दे। तो इसमें एक विश या फिर डिजायर एक्सप्रेस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर आता है ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक, मतलब बारिश हो रहा था फिर भी हम चलने के लिए गए। तो इसमें कुछ इधर उधर की चीज नहीं है, सिंपल ही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर आता है व्हाई डिड यू लीव द मीटिंग अर्ली व्हेन इट वाज स्टिल गोइंग ऑन, क्वेश्चन मार्क, आपने मीटिंग जल्दी क्यों छोड़ी जब वो चल रहा था, फिर भी आपने मीटिंग क्यों छोड़ दी। ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है और एक क्वेश्चन भी करता है, तो ये ऑब्वियसली इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर आता है अपना इफ यू सी माई फोन लेट मी नो इमीडिएटली, ये क्या है, अगर मेरा फोन अगर तुम्हें मेरा फोन मिला तो मुझे तुरंत बताना, ये कमांड है, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर ये हुआ तो प्लीज करना है, तुम्हें तुम्हें मुझे बताना है। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट आता है हाउ हैप्पी शी लुक्स व्हेन शी प्लेज विद हर पपी, इसमें क्या बता रहा है कि वो कितनी खुश रहती है जब वो अपने पपी के साथ खेलती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन समझाता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एज यू ग्रो ओल्डर, तो इसमें क्या बता रहा है कि जब तुम बड़े होगे, भगवान करे तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए, ये एक डिजायर या फिर विश, गुड विश बता रहा है, तो ऑब्वियसली ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो आज के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियोस में मैं सारे सेंटेंस के काइंड अच्छे से अलग अलग करके डिस्क्राइब करूंगी। एक एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एक एक काइंड के अंदर मैं सब कुछ अच्छे से इलेबोरेटली डिस्क्राइब करूंगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।